गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने जैसे आज पहले अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपका क्लास 10 का मैथ शुरू करने जा रहा हूँ, जो अपने नए चैनल में, जिसका नाम है मैथ क्लासेस फॉर क्लास 10, जो आप अपने इस चैनल में देख सकते हैं। अगर इस चैनल में आपको पूरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो पूरा लास्ट तक ये वीडियो खत्म होने तक तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। तो पहले चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं आज आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन का नंबर्स है, जो आप देख सकते हैं। बहुत सारे इसको ग्रुप करके दिखाते हैं, मैं भी करके रखा है। तो पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या आता है? जो नेचुरली पहले से है, जैसे कि 1 2 3 4 और तक इन्फाइनाइट तक। जैसे नेचुरल नंबर तक है वो 1 to इन्फाइनाइट तक है। उसके बाद तक होल नंबर। होल नंबर किसे बोलते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होता है, पूरा होल, एक होल की तरह है, उसको बोलते हैं होल नंबर। जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इन्फाइनाइट तक, पूरा इन्फाइनाइट तक जो है उसको बोलते हैं। और जीरो से स्टार्ट होता है उसको होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद इंटीजर। आप सबको तो छोटे बच्चे छोटे थे तब से पढ़ के आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। अब तो आप रियल नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद इंटीजर आता है। इंटीजर किसे कहते हैं? जो इंटीजर हमारे दो टाइप के हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? एक है पॉजिटिव इंटीजर, एक है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो जीरो से लेकर पूरा इन्फिनिट तक है। नेगेटिव इंटीजर जो हमें पता है नेगेटिव होता है, तो मैं जीरो के उस तरह, मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन खींच दूँ, नंबर लाइन, इसका मिड पॉइंट है 0, इसका मिड पॉइंट है 0, तो इधर में 1 2 3 पर इन्फिनिट तक लिखूँ, इधर -1 -2 -3 लिखूँ, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। अब पता चल रहा है, अगर 0 से उस तरफ है 1 2 3 4 5 पूरा इन्फिनिट तक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर। इधर नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3। उसके बाद ये सब नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? जो रैशनल नंबर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो रैशनल नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयरएज q इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे बताता हूँ, मतलब रैशनल नंबर जो p/q, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर p/q। उसके बाद मैंने क्या बोला? जिसको जिस फ्रैक्शन को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयरएज q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो तो रैशनल नंबर नहीं होगा ना, इसलिए वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, 1/2 1/3 1/4 1/5 वो हो सकता है। अगर हमारे p में 0 है वो तो रैशनल नंबर होगा। अगर हमारे p में अगर 0 आएगा तो वो रैशनल नंबर होगा। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? हमने रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर वो है जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा p/q फॉर्म लिख दिए। इरेशनल नंबर है जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि 1.333, ये पूरा एक चलेगा। 1.33 वो एक रिकरिंग हो जाएगा, वो तो रैशनल नहीं होगा ना, रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। ये कलेक्शन को, ये पूरा कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर। ये पूरा एक कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर। होल नंबर नहीं, सॉरी, ये रियल नंबर बोलते हैं। ये पूरा कलेक्शन को रियल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, हमारा सब कुछ है। अगर हम एक सीढ़ी के लिए, मान लो आप सीढ़ी चढ़े, पहले नेचुरल आपका पूरा बेस है, उसका नेचुरल से होल एक कदम आगे लिए, उसके बाद इंटीजर लिए, उसके बाद रैशनल और इरेशनल आपका मतलब स्टेप लिए, मतलब एक सीढ़ी में एक स्टेप लिए। अगर आप मैं तो इधर हम देखेंगे, मैं अगर बोलूँ एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 होल नंबर, 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा। पर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा? रॉन्ग। होल नंबर हमारा स्टार्ट है 0 1 2 3 4, बट हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो वो नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे एक नेचुरल नंबर एक इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर एक इंटीजर होगा, बट एक इंटीजर नेचुरल नंबर होगा नहीं, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी है। आप समझते नहीं क्या? नेगेटिव भी है ना, नेगेटिव होगा तो हमारा कैसे होगा? उसके बाद होगा रैशनल, और
और एक बात, एवरी नेचुरल नंबर हमारा रैशनल नंबर होता है, और एक अभी एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो अगर आप इस चार्ट को याद रख लोगे तो आपको इजी होगा। कैसे याद रखोगे? पहले आपका बेस है नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल, उसके बाद इरेशनल। वो टोटल ग्रुप को हम बोलेंगे क्या? वो टोटल ग्रुप को हम बोलेंगे रियल नंबर्स। समझ गए? आप समझिए कि मैं नेचुरल में हूँ तो होल में जाऊंगा, पर होल से नेचुरल फिर से नहीं आ पाऊंगा। मतलब मैं एक स्टेप ऊपर गया, मतलब नेचुरल से होल गया, पर होल से नेचुरल में नहीं आ सकता। एक स्टेप ऊपर जा सकता हूँ पर एक स्टेप नीचे नहीं आ सकता। वैसे ही मैं होल से इंटीजर जा सकता हूँ पर इंटीजर से होल नहीं आ सकता। उसके बाद मैं इंटीजर से रैशनल जा सकता हूँ पर रैशनल से इंटीजर नहीं आ सकता। उसके बाद मैं रैशनल से इरेशनल जा सकता हूँ फिर इरेशनल से रैशनल नहीं आ सकता। उसके बाद या अगर आप इस चार्ट को याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं इसको आपको बेसिक नंबर्स के ऊपर बता दिया। उसके बाद हम चलेंगे आपके बुक में जो आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपका मेन टॉपिक है। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक है, फिर हम 1.1 वाले हैं, जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 में है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट भी आता है, इसका क्वेश्चन भी आता है। आप देख लीजिए कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मतलब इधर हमने एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर लिया ए एंड बी, दे एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर, दे एग्जिस्ट ए यूनिक, मतलब वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्यू एंड आर, satisfying a equal to bq plus r, a equal to bq plus r, where r equal to g, where r it is case for r, where r equal to 0 less or equal to r less than b। इधर इस स्टेटमेंट को समझना चाहिए कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, they exist in यूनिक इंटीजर q and r। मतलब हमने एक इंटीजर लिया ए एंड बी लिया, वो लेते हैं वो क्या दे एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, वो भी एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जो है क्यू एंड आर, सैटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। जो आप थ्योरम आपको 1.1 पेज नंबर 3 में दिया, उसको पूरा अच्छे तरह से आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसका स्टेटमेंट भी आता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज 4 में देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा एक है जो मैंने आपको दिखा, इंग्लिश यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, आपको पेज नंबर 4 में दिया है एनसीईआरटी बुक में। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा जिससे आपको ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, whereas यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम is well defined series which give a method to solving the type। और यूक्लिड डिवीजन लेमा is a written statement, यूक्लिड डिवीजन लेमा is a written statement, whereas यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम is a written statement, whereas यूक्लिड डिवीजन लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, जिसको हम प्रूव करेंगे और एक क्वेश्चन को लिए जिसका हम अभी करेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक है, एग्जांपल बनाना है जिसका क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेमा नेट एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, 4052 एंड 12576 का यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमको निकालना है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालेंगे। जो आप 8th क्लास 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ते थे वही टाइप का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आप देखिए। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को लिखने के बाद हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो ब्रैकेट में दिया, उसको लिखेंगे कौन सा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो बोलिए, 4052 या 12576। तो 12576 बड़ा है तो 12576 और 4052 का हमें अगर हमने एलसीएम निकाल लिया तो
तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है। तो ऐसे वो 12576 एंड 4052 हमें डायरेक्ट निकल जाएगा अगर हमें इसको डिवाइड करेंगे। आप जब भी छोटे थे, जब डिवाइड सीखते थे, वैसा वाला डिवाइड नहीं, ये अलग डिवाइड है जिसको हम अलग तरीके से करेंगे। आपके इंसेंटिव में वही दिया है, उसको मैं नहीं करूँगा, पर सॉल्व करेंगे। इंसेंटिव में अच्छे से दिया नहीं, तो देखिए। तो इधर हम लिख देंगे 12576 इधर 4052। तो हम कितना इंटू करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, कितना हम इंटू करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा। इसके बाद हम जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में क्या क्या है, एचसीएफ ऑफ 12576 और 4052 हमें जब पता है। हम डिविडेंड इक्वल टू डिविजन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करते थे, तो डिविडेंड में जो बीच वाला था वो बहुत बड़ा होता था, इसलिए हम 12576 को बीच में लिखेंगे और 4052 को उसमें डिवाइड करेंगे। इधर देखिए हम 4052 इंटू 3 किए तो हमारा 12156, इससे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसा आया। सो 12156 को हम जब माइनस किए तो 420 आया। उसके बाद हम जब सिंपली डिवाइड करते थे तो क्या करते थे ना, 420 को उसके बाद इसको इतने सिंपली डिवाइड करते थे, तो इधर हमारा बड़ा नंबर था, इधर छोटा नंबर था, इसलिए हम पॉइंट डाल कर जाते थे। इसमें किंतु डिवीजन एल्गोरिथम में हम ऐसा नहीं करेंगे। 420 लिखा मतलब रिमाइंडर लिख दिए, उसके बाद जो डिवाइजर जो था उसको फिर से हम डिविडेंड कर देंगे। उसको 420 का हमने 9 में इंटू किया, तो 420 का 9 में जब इंटू का हमारे 3780 निकला। उसका 3780 को हमने माइनस जब 4052 से हमारा 272 निकला। उसका 272 को हमने 420 में माइनस किया, 420 से डिवाइड किया तो 272 निकला, 148 निकला। मतलब हम जिसमें अगर डिवाइड करेंगे वो रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा, उसका डिविडेंड जो उसका पहला वाला डिविडेंड था वो डिवाइजर था, तो डिविडेंड हो जाएगा। इसके बाद हमने 148 को इधर लिखा, उसे 27 में डिवाइड किया तो 148 इंटू 1 से 140, तो हमारा निकला 124। जब माइनस किया 124 जब इंटू किया तो हम 124 निकला। उसमें माइनस करने के बाद हमारा 24 निकला। 24 के बाद हमने 5 इंटू किया तो उसके बाद 120 निकला। उसका माइनस करने के बाद हमारा 4 निकला। तो हमने रिमाइंडर को बना दिया डिवाइजर, और इधर जो इसका पहले वाला था डिविडेंड डिवाइजर उसको बता दिया डिविडेंड। तो हमने 4 में कितना इंटू बनाया, 24 निकला, तो 4 से 24। उसके बाद ये हमारा निकला रिमाइंडर, ये वाला डिविडेंड, ये होगा हमारा, ये क्वेश्चन, ये डिविडेंड डिवाइजर। तो डिवाइजर हमारा होगा हिस्से। तो इस दोनों का, इस नंबर का क्या होगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 का होगा कितना, 4 बेटा। तो इसका आंसर होगा हमारा 4। तो हमें क्वेश्चन मिल गया था। उसके बाद हमने इसको सॉल्यूशन किया, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके लिखने के बाद उसके बाद हमने इधर से प्रोसेस स्टार्ट किया। ये मेरा बड़ा हो गया था, बोर्ड से बाहर निकला, फिर मैंने इधर किया। उसके बाद आप लास्ट को लिखेंगे एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना इक्वल टू 4, उसके बाद आंसर लिखेंगे कंप्लीट। तो आपका ये सेकंड एग्जाम्पल है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, इसलिए आप जो बुक में देख सकते हैं। एग्जाम्पल पेज नंबर 6 का एग्जाम्पल 2 गिवन है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some positive integer। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यह है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमारा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, मैंने पहले भी बताया। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर में मल्टीपल ऑफ 2, मतलब वो 2 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1। ऑड का मतलब क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब क्या है, ऑड का इंटीजर जो मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होता, उसको ऑड करना है। 3, 5, 7, 9 उसको बोलेंगे ऑड इंटीजर। So that every positive even integer is in the form 2q and every positive odd integer is in the form 2q plus 1 where q is some positive integer। तो ये हमें इक्वल डिवीजन लेमा हमें पता है कि a इक्वल टू dq प्लस r। तो इधर हम लिख देंगे कि इवन को 2q में लिखना है
और को क्यू प्लस वन में लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको मैं यूज कर रहा हूँ इंटीजर, याद रख सकते हैं। ये लिखते हैं हमारा प्रूफ, कि हमें प्रूफ करना है कि इवन को हम टू क्यू में लिखेंगे और को टू क्यू प्लस वन में लिखेंगे। तो देखें, तो इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है। उसके बाद ए तो हमें पता नहीं, ए को तो इससे कांस्टेंट रखेंगे, तो ए को हमें लिखना नहीं चाहिए। उसके बाद बी, हमें बी पता है चल है कि बी हमारा 2 है, क्योंकि इधर 2 2 है। अगर हमारा 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, तो वो बी वैसे ही वैल्यू होता है। उसके बाद बी 2 हो गया। उसके बाद हमें आर चाहिए, हमें इधर देख सकते हैं बी इक्वल टू 2 दिया है ना, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। ये 0 है और आर 1 है, क्योंकि हमें 2 दिया है ना, हमें पता है कि 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। हमें बी जितना देगा बी से हम उतना लेस रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेस रखेंगे। तो लेस रखेंगे 2 से, तो बी हमारा 2 है, आर हमें चाहिए, आर हमारा क्या है 0 और 1 ले लिया, तो 0 और 1 लिखे। उसके बाद हम लिखेंगे, इधर मेरा जगह नहीं हो रहा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी हमें पता है 2, आपको इधर लिख देंगे हम थोड़ा सा कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लिख दिए, मैं बोल रहा आप लिख दीजिए अपने कॉपी में। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर, और इधर साइड में ब्रैकेट में लिख दोगे वेयर आर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू आर लेस देन बी। ये कंडीशन आप हर एक क्वेश्चन के, मतलब अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चन में दिया होगा तो आप साइड में लिखेंगे। इसके बाद इधर लिख देंगे b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 वैल्यू। उसके बाद r लिख दोगे 0, क्योंकि हमें 2 केस बनेगा, हमारे 0 और 1, तो हम इधर लिख देंगे केस 1। इधर b हमें पता है तो 2q लिख दें, प्लस हमें r दिया है 0, 0 पुट कर दीजिए, तो 2q हो गया, 2q निकलिए। उसके बाद केस 2 करेंगे, केस 2 a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 लेस देन बी। मैंने इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा, इसको इस कंडीशन को भी याद रखेंगे। उसके बाद b इक्वल टू 2, b तो सब में 2 होगा। उसके बाद r इधर क्या लिखेंगे, r लिखेंगे 1, क्योंकि हमने 0 को यहाँ पर यूज कर दिया था, हमने 1 था इसलिए हमने 1 लिखा। तो इधर क्या लिखेंगे देखिए थोड़ा, 2q प्लस 1, तो इधर हमारा हो गया 2q प्लस 1। हमें अभी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में वापस लौटिए। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 2q एंड इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 2q प्लस 1। तो हमारा इधर निकल गया, इवन को हम 2q लिख सकते हैं, इवन हो गया हमारा 2q, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कुछ था ही नहीं। रिमाइंडर किसे कहते हैं, जो आर हमारे वो रिमाइंडर है ना, इधर हमारे रिमाइंडर कुछ था नहीं, इवन में कुछ रिमाइंडर निकलेगा, पर ऑड में 1 कुछ भी 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, इसलिए ये होगा हमारा ऑड और ये होगा हमारा इवन और ये होगा हमारा ऑड। तो हमने इधर लिख दिया इवन, हमने प्रूफ कर दिया कि 2q होगा हमारा क्या है इवन, और होगा 2q प्लस 1, जिससे हमें पता चल गया कि सो दैट हमने शो भी कर दिया कि पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया हमारा इज इन द फॉर्म 2q एंड पॉजिटिव एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 2q प्लस 1। तो हमने इस दोनों केस को प्रूफ कर दिया है, तो इधर हम लिख सकते हैं प्रूफ लिख देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। तो उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम नंबर 3, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। So that any positive odd integer is in the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer
इधर हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया है, ऑड का मतलब कुछ रिमाइंडर निकलेगा। इधर ऑड क्या है हमें पता है, ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 6 या 5 7 9 6, गलती से बोल छोड़ दीजिए। 4q+1 4q+3, तो b हो गया हमारा कितना 4 निकल गया। b अगर हमारा 4 निकल तो r कैसे होगा अकॉर्डिंग टू b हुआ तो हमारे क्या 0 1 2 और 3। हमें अगर b निकला 4 तो हमें r को भी 4 तक ही लेना है, मतलब 4 नंबर लेना है 0 से। तो लिख रहे हमें 0 हो 1 2 और 3 लिखेंगे, 0 1 2 और लिख के 3 लिखेंगे। उसके बाद हमारा केस 3 केस निकलेगा, 3 केस में 4 केस निकलेगा, जिसमें 2 होगा 4q और 4q+2 जो होगा वो हमारा इवन हो जाएगा, और 4q+1 और 4q+3 वो हमारा ऑड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 3 आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन देख कर सकते हैं, पूरा आंसर कुछ उसमें नहीं दिया है ठीक से। उसके बाद ए स्वीट सेलर, एग्जाम्पल नंबर 4, ए स्वीट सेलर हैज 42 गुलाब काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। शी वेंट टू स्टाक देम इन each in such a way that each stack has the same number and they take up least area of the tray। मतलब उसके पास 2 टाइप के मिठाई है, उसको वो अपने मिठाई को जो मिठाई का ट्रे होता है उसमें एक एक करके रखना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे ऐसे तरीके से मैं मिठाई रखूं जिससे वो ट्रे का लीस्ट एरिया, मतलब कम से कम एरिया उसमें कवर करे। उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच टैग फॉर दिस पर्पस। मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो एल्गोरिथम में समझाया था, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वैसी तरीके से आप 420 और 130 का एचसीएफ निकालेंगे। 420 वो डिविडेंड हो जाएगा, 130 वो डिवाइजर हो जाएगा, जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका डिवीजन लास्ट में रिमाइंडर 0 निकला, उसका डिविडेंड कुछ निकला होगा, डिवाइजर कुछ निकला होगा, वो जो डिवाइजर आपका होगा वही आपका एचसीएफ होगा, वो याद रख लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 को आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आप एचसीएफ उससे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दिया है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर to show that any positive odd integer is in the form of 6q+1 6q+3 और 6q+5 जो दिया है। आपका b हो गया, आपका b इधर 6 हो गया, 6 होने से आपका r हो जाएगा 6 नंबर तक आएगा। तो कैसे 0 1 2 3 4 और 5 होगा, क्योंकि हमारा 0 ऐड हो रहा है इसलिए हमारा 5 होगा। उसके बाद आपका वैसे ही 6 केस निकलेगा, 6 केस में से आधे ने 3 केस होगा आप और निकलेगा, और 2 केस होगा अपना इधर निकलेगा। उसके बाद 3 4 5 आप ट्राई कीजिए, 3 का निकलेगा, आप एल्गोरिथम यूज करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसके बाद 4 भी वैसे होगा, वो उसका स्क्वायर निकालेगा। आप पहले उसका a = bq+i वैल्यू पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका कॉमन ले लीजिए। उस कॉमन को जैसे लेंगे वो अगर मैं लिखता हूँ इसे कि मेरा निकला कि स्क्वायर करने के बाद q²+2, अगर मेरा निकला कॉमन लिया मैंने 4 यहाँ से कॉमन लिया, इधर लिख दिया 4, मैं इधर साइड में लिखूंगा q²+2 को मैंने m ले लिया, तो m ले लिया तो मेरा इधर 4m हो जाएगा, ऐसे ही 4m हो जाएगा। तो मैंने इधर कॉमन लिया इसलिए मैंने लिखा, आप इधर कॉमन लेकर इधर लिखेंगे, मैंने लेट लिख दिया कि मैंने इसको m लिया, तो इधर हो जाएगा 4m, क्योंकि इधर हम अगर 4 इंटू क्यूब यूज करेंगे तो 4q² प्लस 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, इसलिए मैंने कॉमन लिया उसका 4m रखा। उसका 5 नंबर उसका दिया क्यूब करेंगे तो 9+1 9+8 जो मेरा है उसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसका हम मल्टीपुल लेंगे, तो 3 उसका मल्टीपुल है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो हम 3m + 1 3m+8 लेंगे, उसका क्यूब करेंगे। उसका क्यूब करने के बाद हम जब 9 कॉमन लेंगे, जितना कॉमन के बाद रह जाएगा उसको हम एक वेरिएबल ले जाएंगे, वेरिएबल मतलब इधर 9m ले जाएंगे, तो वो आ गया हमारा 9m में आ गया। तो आपको पता चल गया कैसे होगा, पहले आप 1.9 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आज आपका होमवर्क है, उसके बाद मैं आपको दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल
थ्योरम मैथमेटिक्स जो बहुत इजी है, ओनली फैक्टर ट्री के ऊपर आपको निर्भर करता है। उसके बाद एचसीएफ आएगा, एलसीएम आएगा। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा जो आपका आंसर करना अच्छा सा क्वेश्चन है, उसका एग्जाम्पल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं भी आपको कराऊंगा। इसलिए 1.1 आपका खत्म हो गया। 1.9 मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स में कल पढ़ाऊंगा। इसलिए अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिए बाय लाइक द बटन, शेयरिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द आइकन बटन। उसके बाद वो घंटी बटन को भी दबा दीजिए, जिससे अगर मैंने वीडियो आप यूट्यूब चैनल में डाला तो आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।